डीएमसी लुधियाना में सब टेस्ट हो चुके थे। बायोप्सी वहाँ पे भी हुई थी, लेकिन वहाँ की बायोप्सी में मेरी रिपोर्ट्स जो थी नेगेटिव थी कि इसको कैंसर नहीं है, ट्यूमर नहीं है। बट कंफर्म करने के लिए हमने टाटा में भी बायोप्सी करवाई और वहाँ की बायोप्सी मेरी पॉजिटिव आई कि है। तो जब हम डॉक्टर से मिले, ये सर्जन से मिले, तो उन्होंने 10 डेज के अंदर अंदर मेरी सर्जरी प्लान कर दी। तो जाते ही हम जब वहाँ पहुँचे सितंबर में मेरी सर्जरी हो गई। उन्होंने मुझे इमरजेंसी में एडमिट करा, फिर वहाँ से वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। तो मेरी 6 घंटे की सर्जरी हुई थी और कीमोथेरेपी भी चली थी। वो कीमोथेरेपी से वॉश करते हैं इंटेस्टाइन्स को, वो चीज़ उन्होंने की थी, कुछ पार्ट्स निकाले थे मेरी बॉडी में से। ताकि मतलब उन पार्ट्स को बचाया नहीं जा सकता था, तो उन पार्ट्स को निकालना पड़ा। तो उसके बाद मेरी जब सर्जरी हो गई 5 दिन के अंदर अंदर उन्होंने मुझे डिस्चार्ज भी दे दिया था एंड इट वाज ओके। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था। हाँ, उसके बाद मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, खाने पीने में दिक्कत आने लगी, कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था, चावल कच्चा रह जाता था, थोड़ा-सा भी मतलब पका नहीं होता था ना, तो मुझे पेट दर्द होने लग जाती थी, पेट में चुभने लग जाते थे एंड इट वाज सो वेरी पेनफुल। तो फिर हमें रात-रात को हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। तो हमने इस दौरान मुंबई में ही एकोमोडेट किया खुद को। वहाँ पे रूम ले लिया था हमने और भाई साहब वहाँ का भाड़ा भी बहुत ज़्यादा रहता है। 1700 पर डे, हमें 51,000 देना पड़ता था मंथली। वहाँ के रूम का रेंट, किचन बाथरूम था, अटैच्ड था, एक रूम था, किचन थी और एक बाथरूम था। तो मैनेज तो करना पड़ना था, जैसे तैसे हमने किया। तो फिर जब मेरी सर्जरी हो गई 5-6 दिन के बाद मुझे डिस्चार्ज मिल गया। तो जब हम वापस घर गए, तो खाने पीने में जैसे उन्होंने कहा कि मैंने आपको बताया कि डाइजेशन नहीं हो रही थी, मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी। तो ऑपरेशन के मेरे 1 मंथ के बाद उन्होंने मेरी कीमो सेशन स्टार्ट कर दिए। वहाँ पे जब उन्होंने मेरे कीमो सेशन स्टार्ट किए तो फिर मेरा थोड़ा खाना पीना डाइजेस्ट होने लगा। कीमो स्टार्ट हुई, मेरे खाने पीने का सिस्टम वापस से चालू हुआ, खाना डाइजेस्ट होने लगा, फिर मैं नॉर्मल डाइट पे आने लगी और 6 महीने मेरी कीमोथेरेपीज चली थी। और इन कीमो के टाइम पे मेरा स्ट्रेस बस्टर क्या रहा था, नॉवेल्स। मैं बहुत ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ती थी। अ, तब मैं अपना दिमाग नहीं इस चीज़ में डाल दी थी। हाँ, मुझे तब आइडिया हो गया था। आइडिया मेरा कब हुआ था कि मुझे कैंसर है, जब उन्होंने मेरी सर्जरी के लिए कहा था। उससे पहले हम पापा की यूनिट वगैरह में जीमेल्स वगैरह बेच रहे थे, तब मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर बना हुआ है। तो फिर उसके बाद मेरी जब सर्जरी हो गई, ये कीमो के साइकिल चलने लगे, तो मैं जैसे ही मैंने आपको बताया कि मेरा दिमाग कहाँ ऑक्यूपाइड रहा, नॉवेल्स में रहा। तो मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री थी, मैंने ज़रा स्ट्रेस नहीं लिया। हाँ, ये इस टाइम पे ये था कि मेरा किसी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं था, मेरा कोई दोस्त नहीं था मेरे से बात करने के लिए। मैंने खुद से ही सब कुछ बंद कर दिया था, बात करना किसी से, किसी को कुछ बताना नहीं। मैं खुद शॉक में थी, किसी को क्या बताती कि मुझे ये चीज़ बनी है। सामने वाला भी शॉक हो जाता कि ये तो इतनी फिट थी, स्पोर्ट्स में थी, एनसीसी में थी, फिर भी इसको ये चीज़ हो गई है। मैं खुद शॉक थी कि मेरे साथ क्यों हो गई ये चीज़। अभी मुझे याद आता है कि जब मेरी फर्स्ट सर्जरी हुई थी, जब मुझे सर्जरी के लिए लेकर गए थे, आई वाज़ चिल्ड कि सर्जरी तो है, क्या है, ज़्यादा कोई इश्यू तो नहीं है। जब लेकिन मैं अंदर गई, ऑपरेशन थिएटर के बाहर थी मैं, तो वहाँ एक वार्ड बॉय थे, वो खड़े थे मेरे पास। मुझे ऐसे एकदम से ऐसे रियलाइजेशन हिट हुई कि मेरे साथ ये चीज़ क्यों हो गई अचानक से। मैंने क्या किया था ऐसा कि मेरे को ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है। तो एकदम से ऐसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ था, बट मैंने ओवरकम कर लिया उस चीज़ को। तो मैंने फिर जब मेरी कीमोथेरेपी हो गई, 6 महीने मेरी कीमोथेरेपीज़ चली। उसके बाद से वापस से मेरा रिलैप्स हो गया। मुझे ये जो कैंसर है मेरा वापस से आ गया, तो उन्होंने सेकंड सर्जरी करने का फिर से डिसाइड किया। मैं फिर तब जब मुझे सर्जन ने कहा था कि फिर से सर्जरी करनी है, मैंने उनसे पूछा कि फिर से मुझे सर्जरी होगी? फिर से इतने ही घंटे की सर्जरी होगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतने घंटे की नहीं होगी, बल्कि 12 घंटे की सर्जरी होगी। तो फिर मुझे रोना भी आया, मैं रोई भी तब वहाँ पे डॉक्टर्स के सामने ही रो पड़ी थी कि क्यों सर्जरी हो रही है मेरी फिर से, इतना तो ट्रीटमेंट करवा रही हूँ मैं, फिर भी क्यों
तो उसके लिए इन्होंने मुझे अपनी दूसरी ब्रांच में भेजा, खारगर में भेजा। खारगर में वहाँ पे उन्होंने जब मुझे भेज दिया मार्च में, आई गेस मार्च में मेरी सेकंड सर्जरी हुई थी। हाँ, तो जब मेरी सर्जरी हुई थी, सेकंड सर्जरी हुई थी, तो मैं 4 दिन आईसीयू में रही थी। उससे पहले भी उन्होंने मुझे एक ट्रॉमा दे दिया कि स्टोमा डालेंगे। स्टोमा बैग रहता है, हमारे पेट में लगता है, उसमें से स्टूल पास होता है। दूसरे तरीके से मोशन बंद कर देते हैं वो, और बैग में मोशन पास होता है। बट वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं चाहती ही नहीं थी कि वो मेरे साथ होए। मुझे वो स्टोमा बैग लगे। मैंने काफ़ी इश्यू किया था, सीन क्रिएट किया था हॉस्पिटल में, उस दिन इतना रोई थी मैं। तो तब मेरे पास एक अंकल आए, कहते आप हनुमान जी का नाम लो, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपके साथ ये चीज़ नहीं होने देंगे। तो मैंने मैंने फिर तब बहुत रोई थी, मेरे मामू थे तब मेरे साथ। मेरे मामू वापस चले गए थे, उनकी भी तो जॉब है, फिर उनको भी अपना करना पड़ता है सब कुछ, गवर्नमेंट टीचर है वो। तो फिर मेरे सेकंड सर्जरी के टाइम पे मेरे मामू जी आए थे, क्योंकि और कोई अवेलेबल नहीं था, पापा की भी ड्यूटी थी, तो मेरे मामू जी वापस से आ गए थे। तो मेरे मामू जी थे तब जब मैंने ये सीन क्रिएट किया था रोने धोने का। तो फिर उन्होंने मार्किंग वगैरह की मेरे पेट पे कि कहाँ स्टोमा लगेगा। मैं लास्ट मोमेंट तक नहीं चाहती थी कि लगे, और थैंकफुली लगा भी नहीं, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी कभी उसकी उम्मीद ये चीज़ ना होए मेरे साथ कि स्टोमा बैग लगना पड़े। मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ मेरे साथ कभी होए। तो जो मेरी सर्जरी हुई, 12 घंटे की सर्जरी हुई थी मेरी। तो जब मैं ऑपरेशन थिएटर से उन्होंने मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया था। 4 दिन के लिए मैं वहाँ रही थी। मुँह में मेरे इतनी मोटी-सी पाइप डाली थी उन्होंने, एक पाइप यहाँ डाली थी, मल्टीपल पाइप्स मेरे पेट में डाली थी उन्होंने, छोटे-छोटे होल्स बना के, ताकि जो भी डिस्चार्ज होगा, वेस्ट जो भी निकलेगा प्रोडक्ट, वो निकालने के लिए। तो उनको निकालने का भी बहुत बुरा तरीका रहता है, दर्द होती है। तो वहाँ पे भी फिर 4 से 5 दिन मुझे उन्होंने आईसीयू में रखा था। आईसीयू के बाद फिर उन्होंने जब मुझे नॉर्मल वार्ड में रखा, तो मुझे फ़ीवर भी हुआ था। मेरे मामू जी मेरे साथ थे, मेरे मम्मा मेरे साथ थे। तो फिर वहाँ पे मेरा खाना भी उन्होंने देना शुरू कर दिया था, बट मैं ज़्यादा नहीं खाती थी। सूप वगैरह, दाल का सूप वगैरह ही पीती थी, ताकि प्रॉब्लम ना आए डाइजेशन में। फिर से उसके बाद मेरी कीमोथेरेपी शुरू हुई, और मेरी एक वीकली कीमो चलती थी, वो टारगेटेड कीमोथेरेपी रहती थी। वो एक पॉट डाला था उन्होंने मेरी रिब केज के ऊपर, एक छोटा सा पॉट था, जिससे जिसके मतलब वो जो पॉट है ना, उसमें एक वायर निकलती थी, एक पाइप से निकली थी, जो इंटेस्टाइन्स में जाके कनेक्टेड थी। तो वो जो वहां से भी कीमोथेरेपी जाती थी डायरेक्ट, ताकि वो वहां पे अटैक करे, उस चीज को अटैक करे, मार सके। अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में